एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स बढ़ गए, लेकिन इस बार का रिएक्शन थोड़ा अलग है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। ये एक प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी मिलिट्री स्ट्राइक है जो सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट करते हुए की गई है। लेकिन सवाल ये है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये डरने का टाइम है या इन्वेस्ट करने का? ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री रिटेलिएशन था जो पहलगाम टेरर अटैक के जवाब में किया गया, जहां 26 लोग शहीद हो गए थे। भारत ने साफ कहा है कि सिविलियंस या मिलिट्री एसेट्स को कोई हमला नहीं हुआ, सिर्फ नॉन टेरर कैंप्स को ही टारगेट किया गया और एक नॉन एस्केलेटरी मैसेज था, हम जवाब देंगे लेकिन लड़ाई नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने इस वर्जन को रिजेक्ट किया, लेकिन फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है। अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के नेक्स्ट डे सेंसेक्स खुला -692 पॉइंट्स, लेकिन दिन के एंड तक रिकवर होते होते 200 पॉइंट्स प्लस चला गया था। निफ्टी भी सिर्फ 19 पॉइंट्स गिरा हुआ रह गया और काफी स्टेबलाइज हो गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस या तो फ्लैट हैं या हल्का सा प्रेशर लेते हुए बट पैनिक नहीं दिखा रहे हैं। मतलब मार्केट्स ने इस ऑपरेशन को मैच्योर तरीके से एब्जॉर्ब किया है, कोई ज्यादा डर या सेल ऑफ नहीं दिखाया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये रिटेलिएशन ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, मार्केट्स ने पहले से ही प्राइस इन कर लिया था। ऑपरेशंस का टोन कंट्रोल था, कोई स्ट्रेटेजिक या सिविलियन साइड टारगेट नहीं हुई। इंडिया की मैक्रो इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग है। जीडीपी ग्रोथ 7.6%, जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाईज पर है। ग्लोबल सपोर्ट भी मिला है। यूएस और फ्रांस ने इंडिया की स्टैंड को सपोर्ट किया है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कारगिल वॉर 1999 के बाद सेंसेक्स ने 37% की रैली ली थी। 26/11 अटैक्स 2008, सेंसेक्स नेक्स्ट डे 400 पॉइंट्स ऊपर गया था। उरी स्ट्राइक्स 2016 -7.6%, लेकिन क्विक रिबाउंड भी हुआ था। पुलवामा बालाकोट 2019 1.8% डिप था, लेकिन जल्दी रिकवरी आई थी। इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स पर मार्केट हिस्टोरिकली ज्यादा रिएक्ट नहीं करता अनलेस एस्केलेशन हो जाए। ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? नंबर 1, पैनिक मत करो। मार्केट शॉर्ट टर्म वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल्स इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस करें। कंपनी जितनी फंडामेंटली स्टेबल होगी उतनी ही आगे बढ़ने के और उतनी ही स्टेबिलिटी के साथ आपके पोर्टफोलियो को रखने के उसके ज्यादा चांसेस हैं। इंडिया के ज्यादातर सभी सेक्टर्स, चाहे डिफेंस, एफएमसीजी, फार्मा, एनर्जी, टेलीकॉम, बैंक्स, केमिकल्स, सारे ही सेक्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फुटहॉल्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स भी हैं। अगर ग्लोबली देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोपियन मार्केट्स गिरे थे और क्रूड ऑयल बढ़ा था। इजराइल गाजा वॉर के बाद मिड ईस्ट मार्केट्स डाउन हुए थे और गोल्ड काफी ऊपर गया था। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद इमर्जिंग मार्केट्स गिर गए थे और सेफ हेवंस में बाइंग हुई थी। बट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकली लोकल रहते हैं और इंडिया का इकोनॉमिक बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। अब सवाल आता है कि आगे क्या हो सकता है। पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है, अगर ये अनएक्सपेक्टेड रहा तो टेम्परेरी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आ सकती है। क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर बढ़े तो इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट्स पर इंपैक्ट हो सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस हो सकते हैं। गोल्ड और डॉलर भी शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकते हैं। कंक्लूजन में ऑपरेशन सिंदूर का मार्केट्स पर अब तक लिमिटेड इंपैक्ट हुआ है। इंडिया की स्ट्रैटेजी क्लियर है, टेररिस्ट को जवाब लेकिन वॉर नहीं। इन्वेस्टर्स को काम रहना चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए और डिप आने पर अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट भी किया जाता है। न्यूज फ्लो से मत डरो, क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रस्ट करो।